Prime Minister Narendra Modi is shortly coming to Meerut to launch his political campaign in the 2024 Lok Sabha elections. Meerut is a place where the Prime Minister has also started his campaign in UP in 2014 and 2019. But what is different today is the stage. You can see there the stage, the big banner, Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh Gaurav Samaroh. A big photo of Chaudhary Charan Singh on the main stage as well, along with that of the Prime Minister, showing the coming together of the BJP, the RLD, and after 15 years today, you will see the Prime Minister and Jayant Chaudhary on the same stage, and the Prime Minister paying a rich tribute to Chaudhary Charan Singh's legacy, the decision of his government to give him, which Chaudhary Charan Singh, a Bharat Ratna, which no other government came. We saw Jayant Chaudhary receiving the Bharat Ratna yesterday on the behalf of his grandfather from the President Draupadi Murmu yesterday. And a unique sight here, we have RLD supporters as well as BJP supporters sitting together. And is this the BJP's recipe, the NDA's recipe to sweep Western UP this time? भाई साहब जो ये स्टेज हम देख रहे हैं पीछे, चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह, तो ये कितनी बड़ी एक बात है बीजेपी और आरएलडी का इकट्ठा आना, और इस तरह का स्टेज होना जहाँ चौधरी चरण सिंह जी और मोदी जी की तस्वीर उतनी ही बड़ी एक साथ लगी है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है वो एक काबिल तारीफ है, उसकी हम बहुत बहुत तारीफ करते हैं। और किसान, गरीब, मजदूर, जितने भी सब किसानी से जुड़ा हुआ तबका है वो इससे बहुत प्रभावित है। और प्रभावित होने से दोनों पक्षों का जो अलायंस बना है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ती थी, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों पार्टी को साथ लाकर उस खाई को भरने का काम किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जितनी भी तमाम सीटें हैं, एक तरफ से सपा होगा, गठबंधन के सामने किसी का कुछ नहीं। जयंत चौधरी जी बहुत समय तक सपा के साथ भी रहे, आपकी पार्टी सपा के साथ लंबा गठबंधन रहा, तो सपा के साथ गठबंधन तोड़ने का क्या कारण है? कई लोग ये भी पूछते हैं वोटर की क्यों सपा के साथ गठबंधन तोड़ा गया आरएलडी के द्वारा। देखो, इसके बारे में सही बात तो हमारे नेता ही बता सकते हैं, आदरणीय जयंत चौधरी जी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खटास तो आई होगी। उन लोगों ने सीटें जो तय हुई थी उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़े रही। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के इस सरकार ने इतना बड़ा मैसेज दिया है कि चलेगा नल और खिलेगा कमल, ये पूरी जनता में पूरा नारा है। और आप देख लेना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी सीटें गठबंधन को मिलने वाली है। खिलेगा नल, खिलेगा कमल, दैट इज द न्यू नारा द आरएलडी सपोर्टर्स आर सेइंग। वी हैव लॉट ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स हियर हु आल्सो हैव कम। तो भाजपा और आरएलडी जब मिल गए तो क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? मैं पिछड़ा आयोग का सदस्य हूं, जगदीश पांचाल मेरा नाम है। बहुत दिनों से हमारे भाई राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा में थोड़ी बहुत समस्या रहती थी, लेकिन अब हम सब भाई एक मंच पे आए हैं और पूरी ताकत से पिछड़ा वर्ग और राष्ट्रीय लोकदल एकजुट होकर पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। और हम भाइयों का इतना सहयोग है एक दूसरे का, सारे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, वहाँ से संजीव बालियान चुनाव जीतेंगे और वहाँ से चंदन चौहान बिजनौर से जीतेंगे। मैं कहूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी को जो ये सम्मान दिया है, इसका मैं आभार व्यक्त करते हुए और सभी भाइयों को, राष्ट्रीय लोकदल सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद करता हूं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान दिया है, इसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मेरठ में जो अरुण गोविल जी को टिकट दिया गया है, उससे भी आपको लगता है बहुत प्रभाव पड़ेगा? मेरठ में जो टिकट बीजेपी ने दिया है, नहीं, प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। अब राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हो गया है, तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश एक तरफा भाजपा लोकदल गठबंधन ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो भाई साहब ये लोग कहते हैं कि सपा और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ है दूसरी तरफ, तो लगता है उनकी तरफ भी वोट का कंसोलिडेशन कुछ हो सकता है, गठजोड़ हो सकता है उनकी तरफ भी। देखिए, ये तो राजनीति में चलता ही है, कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं, लेकिन यो गठबंधन तो कोई इसके सामने कोई टिकने वाला कोई है ही नहीं बिल्कुल भी। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जयंत चौधरी आ गए, यो सुनने में सुहागा हुआ है बिल्कुल। जयंत चौधरी अब जो अपनी जो मान विपक्ष में रहकर रख रखे थे, वे सत्ता में रहकर जो भी चौधरी चरण सिंह ने काम किए हैं वे सत्ता में रहकर किया। अजीत सिंह ने रहकर जो भी सत्ता में रहकर काम करे वे किसानों के लिए काम करे। जयंत चौधरी भी ऐसे ही हैं, अब जब सत्ता में आ गए तो किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और तीसरी बार मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे।
बार बार धन्यवाद। At the Prime Minister's rally venue in Meerut, you can see these sites of BJP RLD supporters together. So there are hardcore BJP supporters with the tricolor and BJP poll material, and also you have RLD supporters here carrying the one of Ajit Singh and Modi. This is a unique alliance which has come together. After 15 long years, today you will see the BJP and the RLD together in Uttar Pradesh. Let us speak to them also. तो BJP RLD जब इकट्ठे हो गए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी 80 की 80 सीटें सारी जीत रहे हैं जी हम। ऐसा क्यों? मतलब सपा कांग्रेस भी तो लड़ रही है। सुपड़ा साहब है जी, सुपड़ा साहब है जी अब की बार जी। किस बात पे वोट पड़ेगा आपको लगता है? अब की बार जय जी विकास के ऊपर सारा मुद्दा है। जितनी भी सारी सड़कें थी, आप सारी सड़कें देख लें। बहन बेटियां जैसे कि जय जी रात में कोई कहीं नहीं जाती थी, घर में जो है जी शाम के वक्त कैद हो जाते थे, लूट होती थी, खचोट होती थी, रेप होते थे। आज की तारीख में बुलडोजर बाबा बैठा है, सब तहस नहस कर देगा। प्रशासन आज की तारीख में इतना टाइट है, जरा सी देर में कहीं भी कोई भी वारदात हो रही है, प्रशासन डायरेक्ट एनकाउंटर कर रहा है। आज की तारीख में 15 मिनट सारे बदमाश जितने भी थे सारे बिल में बढ़ गए। The people, BJP supporters highlighting the good law and order in UP, and we have RLD supporters here also. तो RLD जब बीजेपी के साथ आ गया तो क्यों आया आपको लगता है? आपकी पार्टी जयंत चौधरी जी की पार्टी बीजेपी के साथ क्यों आई? सबसे बड़ी बात होती है सम्मान, और सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं किया, पूरी किसान का मेरा वर्ग का सम्मान भारत सरकार ने किया है। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया है, वो एक किसान गांव के अंतिम व्यक्ति तक वो सम्मान पहुंचा है। तो बहुत भावुक पल है, ऐतिहासिक पल है ये हम, इसलिए चौधरी साहब जो आए हमें इससे अच्छा कदम मानते हैं। तो जयंत चौधरी जी की रैली थी अमरोहा में, वहाँ वो बोले कि सब लोग कहते हैं कि मैंने ऑपोजिशन में बहुत अच्छा काम किया, पर अब मैं लगता हूँ मुझे सरकार में ही आ जाना चाहिए, सरकार में ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा। अच्छा काम कर पाए, कुछ कर पाएंगे, जो कर पाएंगे वो इसमें सरकार में आगे कर पाएंगे। गन्ने का रेट होगा 400 सीट जीतेंगे, 400 सीट जीतेंगे, 400 पार गन्ने का रेट होगा। अभी जीत जान दो करे मोदी जी को, 400 पार, 400 गन्ने का पार। नल चलेगा कमल खिलेगा, नल चलेगा कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, नल चलेगा कमल खिलेगा। That is the slogan we are hearing at Prime Minister Narendra Modi's first poll rally in UP in Meerut today, where the RLD and the BJP together are making a strong show of strength. Let us speak to some BJP women supporters of what they think will work for them in West UP this time. तो भाजपा और RLD जब इकट्ठे आ गए, वुमेन वोटर को आपको लगता क्या मुद्दे हैं और बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेगा वुमेन वोटर? मुझे तो ये लगता ही नहीं कि अब शायद कोई हम लोगों के लिए मुद्दे है भी नहीं। बात ये है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात है, पहले था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज क्या हो गया, सुरक्षा और सम्मान। तो वो जो है मोदी सरकार ने सुरक्षा और सम्मान महिलाओं को दिया है। आज सुरक्षा इतनी है कि मेरा बेटा मेरा भाई घर से बाहर जाता है तो मुझे उसके लौट के आने की पूरी निश्चिंत हूँ मैं कि वो लौट के आएगा। पहले ऐसा नहीं था, बच्चा स्कूल से आधा घंटा लेट हो गया तो टेंशन हो जाती थी कि पता नहीं क्या उसके साथ हुआ है। आज ऐसी 15 साल से ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए पूरा सम्मान है, पूरी सुरक्षा है। देखिए सबसे पहले सम्मान और सुरक्षा, उसके बाद रोटी। जी, और सुरक्षा की बात अगर करें, पहले ये था कि लड़कियों का लेट निकलना भी मुश्किल था यूपी में, आपको लगता है उस स्थिति में सुधार भी आया है? जी हाँ, बिल्कुल सुधार आया है। अब मतलब स्कूटी पे लड़कियां वगैरह जाती हैं, लेडीज़ भी बहुत खुलेआम। पहले किसी के हाथ में स्कूटी होती थी, लेकिन आज हर किसी लड़की के हाथ में स्कूटी है, जाए आए, सुरक्षा बहुत ही अच्छी है उनकी, और हमें बहुत गर्व महसूस है उनके ऊपर। बस मैं यही युगों तक हो ही रहे हमारे प्रधानमंत्री, युगों तक, मैं तो ये बोल रही हूँ बस। हाँ जी, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर अगर मैं बात करूँ तो मैं भी आपको कल ही की बात बताती हूँ। मैं कल खुद यहाँ व्यवस्था पर थी और मैं कल यहाँ पे रात को 11 बजे खुद निकली हूँ और बेगम बाग पहुँची हूँ, बिल्कुल सुरक्षित पहुँची हूँ, अकेली आई थी। तो इससे बढ़कर हमारे मोदी जी ने हमारे लिए और क्या किया, बहुत कुछ किया है, और हम ये चाहते हैं कि वो ही हमारे वापस प्रधानमंत्री बने और हम इस बार फिर 400 पार है, 400 पार। We are joined by two young Muslim women, Salma and Sahiba, who have come to Prime Minister Narendra Modi's maiden rally in UP in Meerut today. So, आप मुस्लिम हैं दोनों और यहाँ पे आई हैं, क्या सोच के बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं? मैं तकरीबन पिछले 7 साल से अपनी भाजपा कार्य करता हूँ और इस वक्त मैं मेरठ जिले में मंत्री हूँ महिला मोर्चे में,
और पूरी तरह से हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। जी जी जी। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि कई लोग कहते हैं मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट नहीं डालता है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है कि आपको लगता है कि मन बदल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मन नहीं बदल रहा है। पूरी तरह से मुस्लिम समाज भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। जी। आप कहाँ से आई हैं? मवाना मवाना कौन सा सीट पड़ता है? हस्तिनापुर विधानसभा, हस्तिनापुर विधानसभा। बिजनौर लोकसभा। बिजनौर लोकसभा पड़ता है। जी। तो आप जब यहाँ आते हैं तो क्या देखते हैं, क्योंकि काफी कम मुस्लिम वोटर दिखते हैं, ज्यादा तो बीजेपी के हिंदू वोटर दिखते हैं, उसमें कुछ लगता है आपको अटपटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफी मुस्लिम समाज हमारा यहाँ पर भी है। जी जी जी। और जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि एसपी और कांग्रेस का भी एक अलायंस है दोनों तरफ से, आपको लगता है उस तरफ मुस्लिम वोट ज्यादा पड़ेगा कि भाजपा की तरफ मुसलमान डेवलपमेंट को लेके भी वोट डालेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं जिनके तहत हर मुस्लिम समाज जानता है कि क्या मोदी जी ने लाभ दिलाया है। उस लाभ के कारण हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जी। जो सेफ्टी है मैम, जो सुरक्षा की स्थिति है यूपी में, उसमें आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आया है? आप बोलिए। बदलाव ये आया है, बहुत बदलाव है, क्योंकि हम देखो, हम महिलाएं इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसी भी समय निकल पड़ते हैं। एक तरह से मतलब ये है कि हमारे लिए महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी है। We are on the Delhi Meerut Regional Rail Transit System, the Namo Bharat train, which takes you from Delhi to Meerut in less than 45 minutes, an 84-kilometer long route. And in these elections, the BJP is showcasing these projects to show how they have ushered in development in Western UP and other parts of UP, especially to Meerut, which has become a short distance now. There are 14 stations from the, Sarai Kale Khan to Modipuram, which this train will connect. Right now, 7 stations are operational. We have boarded this train from Sahibabad, and we are going till Modinagar North, near where Prime Minister Narendra Modi is holding his first election rally in Meerut. And let's speak to some locals and what is their experience. आपको इस ट्रेन में कैसा लग रहा है, मतलब ये क्या एक्सपीरियंस लगता है? ट्रेन में बेटर फील हो रहा है और थोड़ा अच्छी ट्रेन भी है, कंफर्टेबल भी है, और थोड़ा प्राइस जो है कॉस्टली है। 90 रुपीज़ का टिकट हमने लिया। 90 रुपीज़ का टिकट लिया, तो वो थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा कटौती होनी चाहिए। जी। तो इलेक्शंस अब आ रहे हैं, आपको लगता है इलेक्शंस में ऐसे प्रोजेक्ट्स का लोगों को पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है? कनेक्टिविटी अच्छा है, नया इंफ्रा आ रहा है? हाँ, इससे कनेक्टिविटी अच्छी है, हो गई है, और मतलब दिल्ली से मेरठ जाना बड़ा इजी हो गया है इस टाइम पे। पहले 3-4 घंटे लगते थे, तो इस टाइम पे बेटर फील हो रहा है कि आराम से हम आधे घंटे में आराम से हम मेरठ पहुंच सकते हैं। जी जी। और मैम, जो वुमेन वोटर हैं उनको क्या लगता है, आपके लिए जब वोट डालने आप जाएंगी, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या रहता है इलेक्शन में? ऑब्वियसली हम लोगों को एक फैसिलिटी चाहिए, और एज अ वुमेन being a female, आप एक public transport पे it's very difficult to transport here and there, but I think this is very safe journey. We are like without any fear we are going here and there, and I think गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए। थोड़ा सा प्राइस को लेके मुझे लग रहा है कि थोड़ा इशू है, बिकॉज जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, दे आर नॉट लाइक अरेंजिंग पर डे का 80 और 90 रुपीज़ इफ दे आर दे paying for only for one time, so it's very difficult. It's very difficult. Yeah, for them as well. That is the feedback Absolutely. From the voters on this train as well. Do you think this is development की जब बात करें, do you think BJP ने जैसे projects BJP लाया है, like these projects, it helps them in elections? आपको लगता है वोटर इस पे influence होता है? Firstly, I don't want to say anything controversial, but previously जैसे कि हम देख रहे थे advertisements में और बाकी सारी चीज़ों में, the name of this train was RRTS basically. But then they changed the name to Namo Bharat train, which basically means Narendra Modi train. So I think where they are, connecting this train to their elections, or they are trying to get benefit from this project. Although this is beneficial for us, the price may be a little higher, but lastly वही चीज़ आती है कि जितना घी डालोगे उतना ही मज़ा आएगा. So basically we are paying 90 rupees, but the train is very comfortable for us, and it is because of the speed, it is reducing the traveling time a lot. And I think for a lot of people, they are this train will be very beneficial if you are traveling daily or somewhere. Previously it was taking 3 to 4 hours if you are traveling from Delhi to Meerut.
I'm traveling this for the first time, and this train is very comfortable. I can say this that. आपको भी ऐसा लगता है भाई साहब कि ये प्रोजेक्ट्स वैसे आ रहे हैं, मेरठ एक्सप्रेस वे भी बन गया पूरा फर्स्ट क्लास, मेरठ तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, इससे पार्टी को इलेक्टोरल बेनिफिट भी होता है? इलेक्शन में लोग देखेंगे इस तरह वोट डालने से पहले कि किसको वोट डालें? बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल लोग देखेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं मेरठ से ही आसपास से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब अप्रोक्स 2-2.5 लाख लोग डेली कम्यूटर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं। तो प्रोजेक्ट दोनों ही जिस टाइम में, ये टाइम फ्रेम में हमें डिलीवर्ड हुआ है, वो बहुत कमेंडेबल जॉब है। इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, क्योंकि प्रोजेक्ट को टाइमली इम्प्लीमेंट करना और उसको सर्व करके आगे डिलीवर्ड कर देना, ये भी अपने आप में इसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं तो हाथ है। तो वोट देनी चाहिए, मुझे तो लगता है कि वोट देना चाहिए। अगर इतना सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, टाइमली वो हो भी रहा है, तो देना चाहिए लोगों को वोट, और देंगे भी लोग। Interesting that this project, nearly rupees 32,000 crores have been spent on this project, and it's a mega project of the Prime Minister. And the youngster here is saying that why has it been named Namo Bharat Train and why not stick to the Delhi Meerut regional rail transit system? Interesting points, and the family here saying price thoda ghataइए, 90 रुपए थोड़ा ज़्यादा है. This is the feedback from voters, which goes a long way. Maybe we can go back a bit and speak to more voters here who are here, traveling to Meerut today. इस ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है, आपको लगता है मेरठ जाना आसान हो गया है, जल्दी हो गया है? इससे इलेक्टोरल बेनिफिट भी कुछ पार्टी को है? बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी बात किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी काफ़ी बात किया है। जी, हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है, और ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हुआ है, लोगों की जेबों पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो लोग पहले कार से सफ़र करते थे, मेरे ख्याल से अब वो लोग इससे सफ़र करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। जी, that is what the general feeling is, that infrastructure, if you build good infrastructure, it helps the party in the elections as well, because people appreciate faster connectivity, people appreciate such projects, and you can see people from all walks of life in this train today, children, women, traveling here today. मैम, ट्रेन में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? आपको लगता है, कुछ लोग बोल रहे थे ट्रेन का टिकट थोड़ा ज़्यादा है, कम होना चाहिए, पर मेरठ जाना थोड़ा आसान हुआ है, आपको लगता है? सर हाँ, इजली तो हुआ है। थोड़ा सा ये है कि जैसे हम कंफर्ट फील कर रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा ये फास्ट जो टाइमिंग की हमारी थोड़ी सी बचत हो जाएगी इसमें ही। तो आप किसको वोट डालते रहे हैं पहले? आपको लगता है वोटिंग पे भी इसका फर्क पड़ता है? महिला वोटर क्या सोचता है इलेक्शन के बारे में? सर ये तो है थोड़ा बहुत, देखो हम मोदी जी को ही वोट करेंगे, बस नहीं है सर। Again, this feeling amongst people that they will vote for Narendra Modi, and Mr. Modi in fact launching his political campaign from Meerut like he did in 2014 and 2019, and these are the projects that the BJP is strongly showcasing in UP this time. The Delhi Meerut Expressway, the India's first Delhi Meerut regional rail transit system built at a cost of 32,000 crores, and right now it's running on 7 stations. Very soon this will run on all 14 stations from Sarai Kali Khan to Modipuram, reducing the distance and the time for the commuters. Saman Sharma for CNN News 18 from Meerut.